फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं। अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा बहुत डोनेट कर दीजिए। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। बेशक देख मुकाम चढ़ाई कर जाएंगे। दोस्तों, आज के मीम्स देखने के बाद आप बस एक ही बात कहोगे, ये क्या देख लिया मैंने। आज की वीडियो में ऐसे ऐसे नमूनों से मिलवाऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर हंसी आए तो लाइक ठोक देना, वरना अगली वीडियो और भी खतरनाक होगी। ये क्या बात है कि हम अटार के पीछे आगे स्वाद। A few moments later. इस प्रकार से लाठियां चार्ज हो रही है, आपको डर नहीं लगता है कि कहीं सीमा में भी लाठियां चार्ज हो सकती है? हमारी लड़की क्यों डरेगी भाई, क्यों डरेगी? गलती क्या है हम लोग का? मारेगा लो तो मारेंगे लोग। हाँ, ये क्या बात है कि हम अटार के पीछे है जाने। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, आप जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था। तो कोर्ट के मोर्चे के बाहर पेपर लीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਕਤਾ ਲੀਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ सबसे ऊपर देश भी ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪੇपर लीक मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸटर ਇੱਥੇ लॉन्च किया गया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के बाहर। आंदोलन अपने जीवन में कौन सा देखा? अपने जीवन में मैंने तो किसान आंदोलन देखा है जी। अन्ना आंदोलन? हाँ, अन्ना हजारे आंदोलन में मैं रिपोर्टर नहीं था ना, मैं उस वक्त बच्चा था तो मैं पढ़ाई कर रहा था। सबसे बड़ा अन्ना आंदोलन था। किसी को क्या एक रोड़ी फेंक के मारी गई थी, क्या पत्थर मारा गया था किसी को? क्या बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में जो वहाँ पर किया था उन्होंने धरना प्रदर्शन, उन्होंने किसी को मारा दिया था, गाली दिया था क्या किसी को? उनको सलवार सूट पहन के भगने को सरकार ने मजबूर किया था। सरकार ने अत्याचारी सरकार थी कांग्रेस सरकार से। आप कह रहे हैं सरकार ने बात करने नहीं गई, आपने प्रस्ताव रखा सरकार के पास में बात करना चाह रहे हैं आपसे। हम यहाँ पर आकर के हम तो सरकार से नाराज हैं, तो नाराज रहे, हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। हम कहेंगे बात करना चाह रहे हैं सरकार से, सरकार हमसे बात करेगी। कितने बार उन्होंने प्रस्ताव रखा, हम बात करना चाह रहे हैं सरकार से। हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, ये फैसला बापू ने अकेले लिया। हमसे पूछा, हिंदुस्तानियों से पूछा, बापू का विश्वास, सिपाहियों से पूछा कभी? बापू का विश्वास है कि हमारी मदद के बदले ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुनेगी? अंग्रेजों की तरफ से हथियार उठाना, अपनी जान गंवाना, ये तो अहिंसा का मार्ग है ना। नहीं तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाए कि वर्ल्ड वॉर 2 अहिंसा के मार्ग पे चलते जीतने। और अंग्रेज ही क्यों, उन्हें कहो कि हिटलर को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाए। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? मेरे कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। कपूर परिवार हर दफा कांग्रेसवादी रह चुके हैं, बट मेरा मुद्दा यह है कि उनकी जो पार्टी है उन्हें खुश करने के लिए वो साइको फ्रेंड्स के हर चीज पे उनके ही नाम से जाना जाएगा। कि क्या जरूरी है कि हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में जो भी संपत्ति है, जो भी नेशनल एसेट है, वो नाम उनके फैमिली से ही जाना जाए? और ये मैंने बात किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कोई पद्मा अवार्ड लेने के लिए या कोई राज्यसभा की मेंबरशिप लेने के लिए या पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं की है। मुझे बहुत इज्जत है नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली की। 2009 में मुंबई में एक ब्रिज बना और राजीव गांधी साहब का देहांत 1991 में हुआ था, 91 में सॉरी। और 2009 में भी आप उनके नाम से वो आपने रख दिया। वो ब्रिज का नाम JRT टाटा के नाम पे क्यों नहीं है? JRT टाटा का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में? अरे एक बहुत होता है यार जानने के लिए, हर स्टेडियम, हर एयरपोर्ट, हर जगह क्या वही हो? क्या हर चीज उनके नाम से जानी जाएगी? हमारे और भी पॉलिटिशियंस हैं और भी ऐसे नागरिक हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में, हम उनके नाम से भी रखो, उनके नाम से जाना जाए। ये कैसे हो गया?
सर मैं आ रहा हूँ, अब मैं कांग्रेस पे आ रहा हूँ। सर सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया। रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक दूसरी सरपणी को देखिए, इसका नाम है नेहा बोरा, काम है काबिल तो नहीं है, इसलिए वामपंथन बनी आंदोलन से आंदोलन घूमती रहती है कि किसी तरह चर्चा में आए। सोनम वांगचुक ने कल बताया कि उनका 13 किलो वजन जो घटा था आज 16 दिन बाद 6 किलो वापस गेन हुआ। पर नेहा जी 23 दिनों का उपवास करने के बाद भी अगले दिन नाच कर पार्टी करती लिखी, क्योंकि इनका पूरा जीवन परफॉर्मेंस में ही बीता है। एक तो वो वाला परफॉर्मेंस है जिसकी बात मैं करूंगा नहीं, दूसरा कैमरा देखते ही व्हील चेयर पे सड़ा हुआ मुंह बनाकर दिख जाना। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के पहले 12 दिन इनके मुंह से वो नहीं निकला, पर जब प्रोटेस्ट जम गया तब राजनीति करने मुंह माथे पर रखकर जय जोहार करते हुए अनाउंस किया कि वो आ रही है विधानसभा मार्च कर। उनकी मुष्टिका इतनी थकी लग रही थी कि सर के ऊपर नहीं जा रही थी। कई बार किसी अंग को अत्यधिक प्रयुक्त करने से कुछ समय पश्चात मिलता जुलता एक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उससे पीड़ा भी होने लगती है, जैसे डंबल उठाना बार बार। खैर, बच्चों का मार्च 10 को है, वामपंथन 7 को करेगी, क्योंकि हर यूट्यूब पत्रकार, टीवी चैनल वहां है और क्रेडिट तो इनको चाहिए। जनरेशन इज सो क्रिएटिव यार। ये एजुकेशन के लिए इतने प्रोटेस्ट करवाते हो तुम, मेरे स्टूडेंट्स का साथ देने झारखंड क्यों नहीं जाते हो तुम? तुम्हारी जगह भी किसी को भेजना ही पाते हो तुम, एक ही पार्टी को रोज टारगेट क्यों बनाते हो तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस, नया कैंपेन यहाँ सब कराऊंगा मैं, लेकिन तबीयत ठीक होगी तब ही झारखंड जाऊंगा मैं। सबका रिजाइन यहाँ करा दूं, थोड़ा इंतजार कर लो, टाइफाइड से बीमार हूँ मैं, पूरा ग्रुप ही बीमार मान लो, मेरी हसरतों को समझो, तुम बर्गर मुझे खिला दो, तुम बर्गर मुझे खिला दो, तुमको भी मुझे पिला दो। Damn bro, damn. Next level भाई, generation is so cooked भाई. What do you think about this song? Let me know in comment section. जय हिंद। या 10 साल हमारी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, कभी भी एक पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में 12 साल से हमारी सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। और ये झूठे लोग ये टीवी पे आकर के कहते हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ। मैं बड़ा खुलासा करूं इंडिया टीवी पे, देख लो इंडिया टीवी के व्यूअर्स। अभी बोला गया कि पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, स्वयं भगवंत मान ने स्वीकारा है। कल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेस्ट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई। सुनिए, आगे भी सुनिए। पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। सुनिए, आज हमने चुप रहिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चुप रहिए। ऐसी सजा मिलेगी, सुनिए, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर, और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं। खुद का मुख्यमंत्री बोल रहा है पेपर लीक हुआ। ये आम आदमी पार्टी जो बच्चों की सौगंध खाकर बोलती है मैं छोटे घर में रहूंगा, शीश महल में जाकर घुस जाते हैं, गाड़ी में शराब पीते हैं, शराब के ठेके खोल देते हैं। ये बेशरम लोगों ने स्टूडेंट्स को और वाल्मीकि समाज को इतना पीटा कि वाल्मीकि समाज धरने पर है पंजाब में। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बरवे जी से पूछे, पंजाब में 6 पेपर लीक हुए, बाजा जी ने शीशे को उठाया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए आप वॉक टॉक कब करेंगे, बताइए कब इसको इस्तीफा कराएंगे? पसीना आना शुरू हो गया, देखिए कैमरा फोकस कीजिए, पसीना आ रहा है इनको। अब बताइए कि हरजोत बैंस का कब होगा इस्तीफा?
खुश प्रधानमंत्री के और आशा भरी निगाहों से देख रहा वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर ये जो है 1 पे 1 होती है, शिकायत उसी की होती है जी मैं तो कहता हूं, पर 1 पे 1 तो झूठ ना बोलना 1 पे 1 नहीं जी। आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप पत्रकार है पैनल में, आपको एक मैं चाबुक देता हूं। हमने इस्तीफा लिया, फिर भी हम अकाउंटेबल नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा की, फिर भी अकाउंटेबल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस है, फिर भी अकाउंटेबल नहीं। तो ये निर्लज लोग बोलते पेपर ही लीक नहीं हुआ, ये अकाउंटेबल है। आनंद जी, मैं आपको चाबुक भेज रहा हूं, आप मुझे चाबुक ही मारो, इसी से अकाउंटेबिलिटी सही है। ये क्या मतलब है भाई? हम देते रहे और ये लोग कुछ भी ना करें। अगर इस वीडियो को देखते वक्त आप एक बार भी हंसे हो तो आपको कसम है उस लाल बटन की, उसे दबाकर ही जाना। और अगर नहीं हंसे तो कमेंट में लिखो आई एम रोबोट। देखते हैं कितने असली इंसान हमारी वीडियो देख रहे हैं। अपना ख्याल रखना। राम राम।